हमें अकेले में कुछ टाइम मिल ही गया। रोजी रुद्र के पास आकर बोली। रुद्र ने रोजी से दूर हटते हुए उससे कहा, हे, तुम ये क्या कर रही हो? मुझसे चिपको मत। आई डोंट लाइक दिस। ये सुनकर वो उसके और करीब आ गई और उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए बोली, 1 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तो तभी तुम्हारे करीब आना चाहती थी, पर मिस्टर सिंघानिया के रहते हम कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। मैं मिस्टर सिंघानिया की सेक्रेटरी की जॉब करती रही ताकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम मिल जाए, और आज के आखिरी मौका मैं यूं ही नहीं गवा सकती। रोजी ने रुद्र को अपने पास खींचा। वो उसे किस करने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और मिस्टर सिंघानिया ने रुद्र को इशारा करते हुए कहा, वेल माय बॉय, फन टाइम इज ओवर। रुद्र, अब हमें चलना है। ये बोलकर मिस्टर सिंघानिया वहां से चले गए। रुद्र उनको फॉलो करते करते उनके पीछे जा रहा था कि तभी पीछे से उसे रोजी ने रोक लिया और उसके गाल पर किस करके बोली, अभी के लिए तुम बच गए, बाद में मिलोगे तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। रुद्र रोजी से खुद को छुड़वाकर मिस्टर सिंघानिया के पीछे कमरे से बाहर चला गया। मिस्टर सिंघानिया मेलबर्न के एक ऑडिटोरियम में स्टेज पर खड़े होकर ऑक्शन में आए माफिया डॉन्स से बोल रहे थे। हेलो माफिया बॉसेस, वेलकम टू द सीक्रेट ऑक्शन। माय स्पीच विल बी इन हिंदी, so people who don't understand Hindi, turn on your translator and system which will kept in front of you. ये सुनकर मिस्टर चैन ने मिस्टर सिंघानिया से अकड़ कर कहा, Now get started. मेरे पास पूरा दिन नहीं है। सिंघानिया ने चैन की तरफ हाँ में इशारा किया और सबसे बोले, So guys, मिलिए रुद्र से, मैं इस पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने एक चुटकी बजाई और स्टेज पर एक नौजवान लड़का आ गया। उस लड़के को देखकर सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि इसका ऑक्शन हो रहा है, वो भी इतने बड़े स्टेज पर। कि तभी एक माफिया डॉन ने अपना हाथ उठाकर सिंघानिया से सवाल किया, सिंघानिया, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने इसका नाम रुद्र क्यों रखा है? सिंघानिया ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, शायद आप सब लोग नहीं जानते हैं, पर हम इंडियंस दुनिया में सबसे पावरफुल भगवान शिव को मानते हैं और उनका गुस्से वाला रूप रुद्र कहलाता है, जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। बस उसी सोच से मैंने इसका नाम रुद्र रखा है। ये बोलकर सिंघानिया ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, तो आप इस 25 साल के लड़के को देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये बूढ़ा रिटायर्ड साइंटिस्ट पागल हो गया है क्या, जो इस नॉर्मल से दिखने वाले लड़के का ऑक्शन कर रहा है। इसलिए आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं इस लड़के की कैपेबिलिटीज को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बोलते हुए मिस्टर सिंघानिया ने वर्चुअल प्रोजेक्टर ऑन किया और प्रोजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए बोले, जरा इसके दिमाग के एक्सरे की तरफ ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि इसके ब्रेन के पैराइटल लोब के हिस्से में एक माइक्रोचिप है। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर हैंक की मदद से ये माइक्रोचिप एक ऑपरेशन के थ्रू इसके दिमाग में इंस्टॉल की है और ये एक बहुत पावरफुल माइक्रोचिप है और इस माइक्रोचिप के इस्तेमाल से रुद्र का ब्रेन अब 95% कैपेसिटी पर चल रहा है। ये सुनकर मिस्टर किम जोर जोर से सार्कास्टिकली हंसने लगे। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मिस्टर सिंघानिया किम की तरफ देखकर उससे बोले, माय फ्रेंड, थोड़ी देर में आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। खैर, मैं कह रहा था कि रुद्र का ब्रेन अब 95% कैपेसिटी पर चल रहा है, जिसके जरिए रुद्र इस पावरफुल सूट को यूज कर सकता है। ये कोई ऑर्डिनरी सूट नहीं है, इसे मैंने बनाया है टंगस्टन और निकल का इस्तेमाल करके। इस सूट में बहुत सारे इनबिल्ट वेपन्स हैं। आपको ये लग रहा होगा कि इस सूट में रुद्र सिर्फ एक चलता फिरता वॉर टैंक होगा, पर दैट्स नॉट ऑल। मैंने रॉकेट टेक्नोलॉजी को और बेहतर करके इस सूट में यूज किया है, जिसके जरिए रुद्र किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है। तभी मिस्टर चौहान ने सिंघानिया को बीच में रोकते हुए पूछा, इसमें और एक रोबोट में क्या फर्क है? आपने इस पर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? आप सीधे सीधे एक ऐसा रोबोट भी तो बना सकते थे। मिस्टर सिंघानिया ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से रोबोट्स आर डम बिकॉज उनके क्रिएटर्स हम साइंटिस्ट होते हैं। उन्हें बार बार अपडेट करना पड़ता है और वो 2 या 3 साल में आउटडेटेड हो जाते हैं, पर हम इंसान अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं।
आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि रुद्र नोज 5200 लैंग्वेजेस और रुद्र को इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखने में सिर्फ 10 दिन लगे। एक रोबोट की स्टोरेज स्पेस लिमिटेड होती है, जिसमें से ज्यादातर स्पेस तो सॉफ्टवेयर ही ले लेता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन में कितना स्पेस होता है? किसी ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुककर मिस्टर सिंघानिया ने ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, एक ह्यूमन ब्रेन में 2.5 पेटाबाइट्स का स्पेस होता है, जो एक रोबोट के स्टोरेज स्पेस से 100 टाइम्स ज्यादा है। मेरे हिसाब से रुद्र इज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ह्यूमन एंड रोबोट। और आपको पता ही होगा कि एक इंसान का ब्रेन मैक्सिमम 15% की कैपेसिटी पर चलता है। साल 2003 में मुझे एक मैगजीन ने 7th मोस्ट इंटेलिजेंट मैन का टाइटल दिया था, और तब जब मैंने अपने इस ब्रेन यूसेज कैपेसिटर टूल से अपने दिमाग का मेजर किया तो मुझे पता चला कि मेरा दिमाग बस 14% की कैपेसिटी से चल रहा था। लेकिन रुद्र, जिसका दिमाग 95% की कैपेसिटी से चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जो कर सकता है मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उन्होंने वर्चुअल प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलाया, जिसमें एक तरफ रुद्र अपने सूट में खड़ा हुआ था, उसके सामने एक वॉर टैंक था जिससे बहुत सारी गोलियां और मिसाइल्स निकल रही थी। पर रुद्र सबको आराम से डॉज कर रहा था। डॉज करते करते रुद्र वॉर टैंक की तरफ बढ़ने लगा और उसने वॉर टैंक की तरफ अपने सूट के हाथ वाले हिस्से से एक छोटी सी मिसाइल फायर की, जिससे वो पूरा का पूरा टैंक नष्ट हो गया। इस पर मिस्टर सिंघानिया ने प्रोजेक्शन बंद कर दिया और सबसे बोले, ये छोटी सी मिसाइल जो रुद्र ने फायर की इस वीडियो में, ये तो सिर्फ इसका बीटा वर्जन था। अब मैंने इसका अल्फा वर्जन डेवलप कर लिया है, एंड नाउ इट्स मोर पावरफुल देन बिफोर। रुद्र एक ऐसा वेपन है जो पूरे देश को चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता है, और मैंने इसे 1 महीने के लिए लीज पर देने के लिए आप लोगों को इस ऑक्शन में बुलाया है। ये सुनकर मिस्टर जोई खड़े हो गए और अकड़ कर चिल्लाते हुए बोले, What is the guarantee that the video is real? It looks like fake. इस पर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, अगर आजमाना है तो आजमा लो, रुद्र यही है। You can see his capabilities live here. ये बोलकर उन्होंने वेपन्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग वहां साइड में पड़े हुए वेपन्स यूज कर सकते हैं। तभी मिस्टर जॉय ने अपनी गैंग की तरफ इशारा किया और उन्हें कहा कि फिनिश हिम। ये सुनकर मिस्टर जॉय के सारे आदमियों ने एक एक करके साइड में पड़े हुए वेपन्स उठा लिए। उनमें से एक बंदे ने बंदूका उठाया और बाकियों ने राइफल्स और गन्स उठा ली। जैसे ही वो लोग रुद्र की तरफ बढ़ने लगे, रुद्र का सूट अपने आप उड़कर उसके पास आ गया। एज वो कुछ डिस्टेंस से भी अपने सूट को कंट्रोल कर सकता था। ये देखकर सब हैरान हो गए। रुद्र ने सूट पहना, जिसे देखकर मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोले, एंजॉय माय बॉय। मिस्टर जॉय की गैंग ने मिलकर रुद्र पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, पर उन गोलियों से उसके सूट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जिस बंदे ने बंदूका उठाई थी उसने रुद्र की तरफ फायर किया, पर जो मिसाइल बंदूका से निकली, रुद्र ने वो अपने बाएं हाथ में पकड़ ली, और जैसे ही वो उस मिसाइल को वापस जोर से मिस्टर जॉय की गैंग की तरफ फेंकने वाला था, मिस्टर सिंघानिया ने उसे रोक लिया। नो, स्टॉप रुद्र। ये सुनकर वो रुक गया और उसने मिसाइल को अपने दूसरे हाथ से तोड़कर नीचे फेंक दिया। रुद्र की कैपेबिलिटीज देखकर सब माफिया के लोग उसकी बोली लगाने लगे। थोड़ी देर में एक 60 साल के आदमी ने हाथ उठाया और सीधे $100 मिलियन से $800 मिलियन की बोली लगाई। और वो हाथ किसी मामूली आदमी का नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े माफिया डॉन का हाथ था, जिसका नाम था मिस्टर बाली दुग्गल। मिस्टर दुग्गल ने सबसे महंगी बोली लगाई और $800 मिलियन देकर रुद्र को 1 महीने के लिए हासिल कर लिया। मिस्टर सिंघानिया ने रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र माय बॉय, अब से अगले 1 महीने के लिए मिस्टर दुग्गल ही तुम्हारे मास्टर हैं। तुम्हें उनकी सारी बातों को सुनना होगा। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मिस्टर दुग्गल के साथ चला गया। रुद्र मिस्टर दुग्गल के साथ उनकी कार में बैठा था। उन्होंने उससे कहा, रुद्र, तुम्हें कल ही इंडिया जाना होगा। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक खुफिया लैब बनी हुई है, जहां पर मिस्टर मित्तल, जो कि इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट जाने जाते हैं, उन्होंने इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। मुझे किसी भी हाल में वो फॉर्मूला चाहिए। रुद्र कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सुनकर दुग्गल खुश होकर मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता।
दुग्गल रुद्र की तरफ देखकर उससे बोला, वैसे तुम इस खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? इस वक्त तुम दुनिया की सबसे महंगी कार में बैठे हो और तुमने कार के इंटीरियर्स की ओर गौर से भी नहीं देखा। रुद्र बिना उसकी तरफ देखकर उनसे बोला, बचपन से ही मिस्टर सिंघानिया ने मुझे ज्यादा बाहर जाने नहीं दिया था, इसलिए जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे ये बाहरी दुनिया देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर दुग्गल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरे साथ हो। अगले 1 महीने के लिए तुम इस बाहरी दुनिया में ही रहोगे और मेरे लिए काम करोगे। अगली सुबह रुद्र दुग्गल के कुछ आदमियों के साथ इंडिया के लिए रवाना हो गया। तो क्या रुद्र वो खुफिया लैब ढूंढकर उस फॉर्मूले को हासिल कर पाएगा जिससे माफिया डॉन दुग्गल बन जाएगा इस दुनिया में पहला अमर इंसान जिसे मार पाना हो जाएगा नामुमकिन? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को, रुद्र द वॉरियर, सिर्फ और सिर्फ रिवांश के साथ।